और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाँ, अरे सयानी बेटी के खातिर ये फूल सिंह, ये बेटी रेखा जो है वो सयानी हो गई है। ठीक कहते हो। और सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। मैं इसी चिंता में रात दिन डूबा रहता हूं। ना मुझे नींद आती है, ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। ठीक कहते हैं आप, क्योंकि रेखा जो है शादी योग हो चुकी हैं। हाँ फूल सिंह, और दोनों आपकी अंधी हैं। अगर हम शादी करेंगे बहन की और आप बेटी की शादी करेंगे, जब लड़का आएगा इनको देखेगा तो कोई लड़का इन्हें पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि ये दोनों आपकी अंधी है। अच्छी अच्छी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता देते हैं पिताजी, और फिर ये अंधी है, इससे कौन लड़का शादी करेगा फूल सिंह? यही गम में मैं भी डूबा रहता हूँ कि मेरी बहन शादी योग हो चुकी है और कब लड़का मिल जाए हम शादी कर दें। हाँ, और बहन के लिए मैं क्या करूंगा पिताजी, मुझे भी गम रहता है, अफसोस रहता है। क्या करोगे पिताजी? धूम से पहला बहना की शादी मैं रचाऊंगा और इजाजत दीजिए मुझको अभी पर ढूंढ लाऊंगा। डोले में बिठाकर बहन की विदाई करेंगे। और कोई लड़का हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम उसके लिए क्या करेंगे सुनो, बता रहे हैं। बोलिए पिताजी। ये हमारी लाडली बेटी, हमारी लाडली बेटी सचो शादी रचाएगा। हमारी लाडली बेटी सचो शादी रचाएगा।
हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाए। नहीं इनकार कर सकता, अरे दिखा दूंगा मैं दुनिया को, अरे हमारी लाडली बेटी का जो दुल्हन बनाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है जो लड़का हमारे बहन को पसंद कर लेगा और इनसे शादी करेगा उस लड़के के लिए आप आधा राज दे, आधा राज्य दे दूंगा, उसके नाम कर दूंगा। बड़े खुशी की बात है। ठीक कहा आपने। माँ क्या बात है बेटा? माँ सुना अपने पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? माँ डरना नहीं, डट के बात करो वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है डट के बात करो। मैं भी बात करने जा रही हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बोलो, इसीलिए तो मैंने बुलवाया सभी लोगों को। क्या बात है? क्या हो गया? आपको बड़ी तकलीफ हो रही है? हाँ क्यों नहीं? ही माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर से खुद ही चली जाऊंगी। कौशल भैया के साथ करो धूम से, कौशल भैया के साथ करो धूम से, फिर दोबारा नहीं लौट आऊंगी मैं। बनी है तुम्हारी भुला दूंगा मैं, मारे हंटर के चमड़ी चेतरी खींच लूं, हेकड़ी भूल जावेगी। पिताजी
मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी माँ ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो आप सारे रात दरबार के बीच मेरी माँ को मार रहे? कौशल सिंह पिताजी देखा, ये उस अंधे को कह रही है चली जा यहाँ से, निकल जा, इस तरह बोलना चाहिए इसको। मैं कहूं तो गलत कहा तो कहा। पिताजी तो कब गलत कहती है? पिताजी मेरे प्यारे पिताजी शांत हो जाइए। अरे माँ है, अरे माँ से अगर कोई थोड़ी गलती हो ही गई तो इसमें इतना ज्यादा नाराज नहीं होते पिताजी। यह जाहिर कर रही है कि मैं सौतेली माँ हूँ इनकी। पिताजी देखिए, रेखा हमारी भी बहन है, क्यों बड़े भैया? हमारी बहन है, हम भी चाहते हैं कि बहन रेखा की शादी खूब धूमधाम से हो, क्यों भैया? गलत तो नहीं देना, ठीक कहते हो। शादी करो, शादी में जो दहेज देना हो, बर्तन, टीवी, कूलर, पंखा, मोटरसाइकिल, बुलेरो, हवाई जहाज दे दो, या चूल्हा, लकड़ी, तवा, कंडा, भूसा, पैरा दे दो, लेकिन ये आधा राजपाट देने की कैसी बात है? ये सरासर अन्याय, सरासर कौशल सिंह क्यों गलत है? क्यों गलत है? पिताजी ने जो दिल में अपने ठान लिया है, उनके कहने का मतलब ये है कि बहन दोनों आंख की अंधी है, दिखाई नहीं देता है। पहले तो कोई लड़का राजी नहीं होगा शादी करने के लिए, और अगर लड़का राजी हो जाएगा तो उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। इसमें इतराज की क्या बात है भाई? बड़े, अरे शादी हो जाने दो भाई, बड़े भैया, जो बचेगा उसको देखा जाएगा। सही बात है बड़े भैया। बोलो। पिताजी तो सठिया गए हैं, सठिया गए हैं, क्योंकि बूढ़ेपन में सही खोखला हो जाता, दिमाग भी कमजोर हो गया है। आप तो समझदार हैं, नौजवान हैं, आप मेरे दिल की बातों को समझ सकते अच्छी तरह से। मैं समझ रहा हूं। बोलो भैया, देखो हमारी बात पिताजी को मंजूर नहीं है, आपको तो मंजूर ही होगी, आप इनको समझा दीजिए। मैं तुमको समझा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है, पिताजी ने जो कह दिया कि इस लड़की की शादी जो लड़का करेगा उसको आधा राज दे दूंगा, शादी हो जाने दो। बड़े भैया, अगर हमारी हिस्सा बंटवारा तो हम बाद में कर लेंगे भैया। अगर मेरी और मेरी माँ की बात आप लोगों को नागवारा लग रही है तो मैं भी एक बात कह देता हूँ। बोलो। अगर हमारी बात नहीं मानना तो आज सबसे पहले बंटवारा होगा। नहीं नहीं नहीं, बंटवारा अभी नहीं होगा, पहले शादी हो जाने तो हिस्सा बंटवारा बाद में होगा। बड़े भैया, बंटवारा तो आज हो के ही रहेगा, शादी हो या भाड़ में जाए। चलो भाड़ के जब तक मूड में मूड न भिड़वा ले तब तक मलाई थाना नहीं। साले कह रहा शादी हो या भाड़ में जा, साले मुंह तोड़ दूंगा, साले फाड़ के रख दूंगा बच्चा कौशल सिंह, फाड़ के रख देगा इधर। कौशल सिंह, माँ लड़ाई बढ़ जाई, चिंता मत कर, तिजोरी की चाबी मेरे पास है। माँ पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ, चल। रामबली देखा दरबारी, देखा, ये माँ बेटे दोनों एक दिमाग के। हमने यहाँ एक समझौता के लिए सलाह करने के लिए बुलवाया, लेकिन यहाँ इसने झगड़ा फसाद मचा दिया। वो साला कह रहा पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए। पहले शादी हो, हिस्सा बांटना हो, पहले बहन की शादी होगी। पिताजी फल सिंह, देखो ये भरे दरबार में सौतेली माँ ने और ये हरामजादा ये साबित कर दिया कि लोग कि हम सौतेली ने जाहिर कर दिया, सौतेला भाई हूँ मैं। कोई बात नहीं। देखो तुम रेखा की देख रेख रखना और रोजाना स्कूल जाना पढ़ने के लिए, ठीक है? ठीक है पिताजी। ठीक है, जाओ रेखा को जाओ, तुम दीदी का ले जाओ, ले जाओ। जाओ। अरे यार खोपड़ी खराब कर दी है यार। दरबारी रामबली, बता ससुर सलाम मसीह के बारे बोलावा घर। ऐसा करो महाराज, हाँ, अगर एक बात एक सलाह दिया मैं,
बोलो तो बुरा तो न मानिए। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हैं? महाराज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह ये देना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों भाई एक लगे रहेंगे तो इसी तरीके आपके घर में महाभारत शुरू रहेगी। हाँ रामबली तुम ठीक कहते हो। अगर ये दोनों भाई दूर दूर हो जाएंगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा। दरबारी आपका परिवार बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। आज हाँ तुम कौशल सिंह को लेकर के हाँ ले जाओ इसको दिल्ली। दिल्ली? हाँ कहे अरे दिल्ली में इसका एडमिशन करा दो, वहीं पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ाई करेगा। अनी कौशल भैया दिल्ली में पढ़ाई करी है। हाँ और फूल सिंह यहीं घर पे रहेगा, यहीं पढ़ाई करेगा और रेखा की देख रेख रखेगा। अनी कौशल भैया दिल्ली में पढ़ाई करी है और फूल सिंह भैया लुधियाना में केचुआ की गोड़ाई करी। नालायक फूल सिंह यहीं पढ़ता रहेगा हाँ और रेखा को दिखाई नहीं देता। अच्छा तो रेखा की देखभाल भी करता रहेगा। ठीक है। तो दोनों दूर दूर रहेंगे हाँ तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। राइट दोनों में प्रेम बना रहेगा। ठीक है तुम इसको आज ही दिल्ली लेकर चले जाओ। आज आओ आज ही लेकर चले जाओ। हाँ और तुमको हर हफ्ते दिल्ली जाना होगा। हर हफ्ता? हाँ तुम चिंता न करो, हफ्ता में 14 दिन हो जाएंगे। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 14 बार कैसे आएगा जाएगा? 7 दिन रात में 7 दिन, दिन में 7 का 7, 7 दुना 14। यानी दिन रात चलता ही रहेगा। एक पल न सोई हो तुम्हारे लड़का के फिकर में हरदम। देखो हफ्ते में जाना है इसको खर्च देने के लिए, ठीक, और इसकी देखभाल करने के तुम लिए। चिंता न करो, ठीक है जिम्मेदारी मान। और वहाँ रहेगा हाँ तो पढ़ लिख जाएगा अच्छे से। ठीक कहते हो तुम। ठीक है चिंता न करो, तैयारी बनवाओ। आज ही लेकर चले जाओ। मैं दिल्ली तैयारी करवा। तैयारी बनवाओ। चलो जाओ जल्दी भेजो। अरे भैया कौशल से क्या बात है रामबली? अरे जल्दी आओ। अरे क्यों चल रहा? अरे मैं यह कहता रहा, क्या बात है? महाराज का हुक्म है, महाराज का आदेश है कि तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में कराया जाए। रामबली हाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। का ये अचानक दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाने की बात। अरे भैया मुझे तो इसके पीछे कोई साजिश मालूम पड़ रही है। अरे साजिश वादिश कुछ नहीं ना, उनका मन है। देखो महाराज सबसे ज्यादा तुमको चाहते हैं, है ना? हाँ वही सोचते हैं कि हमारा लड़का अगर कौशल राजकुमार दिल्ली में पढ़ाई करेंगे तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू, इंग्लिश, अरे बहुत अच्छी पढ़ाई का ज्ञान प्राप्त हो जाए। मगर रामबली हाँ तूने दरबार में कुछ देखा? वो फूल सिंह हाँ मेरे गाल पे चाटा मारा। अरे पिताजी ने एक भी लफ्ज उसको डांटा नहीं, डांटना चाहिए। ये इससे मालूम पड़ रहा है ये लोग हमें नहीं चाहते। अरे नहीं हो तुमका ज्यादा। अच्छा फूल सिंह कहीं देहात में काहे पढ़ावा थे और तुमका काहे दिल्ली भेजा थे? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरा एडमिशन दिल्ली में करवा के उधर वो चुपके से अंधी रेखा की शादी न कर देंगे। अरे तो तुम्हारा दिमाग खराब है का? मोर ड्यूटी तुम्हारे पीछे लाग। अच्छा मेरे साथ में ड्यूटी है? हर हफ्ता माहिका तुम्हारे लगे आवे का है। अगर कौनो घर में बात होई तो मैं तुमको बताई हो ना। बहुत अच्छी बात है, यहाँ की पल पल की खबर दे रहा। तुमका एक एक पल की खबर दे। चल चलते चलो बच्चा। अरे लाता थक जाइए, ऐसे नहीं हुआ सारे टीटी 24 घंटा घूमा थे स्टेशन। चलो चलो भाई शिवा बोकरिन का ढील दी। अरे हाँ तो ड्यूटी बहुत। आओ साहेब हम लोग खागा स्टेशन आ गए। अरे ये खागा स्टेशन नहीं है, तुझे हिंदी भी नहीं आती। ये आसाम
नगर का स्टेशन है। अरे हाँ हो देखो हुआ साहेब वो महिला प्लेटफार्म है। हाँ महिला लागत है सब मैहर जाए वाले यही का बैठे। अरे ले देख ले ये कई सब चित्रकूट जाए वाले। अच्छा बैठो हम आओ आवा तुम्हारे साथ चला। रामबली ये स्टेशन है, यहाँ हर जिले के जाने वाले यात्री मौजूद रहते हैं। एक ही देख ले यहाँ महारे बैठी है स्टेशन में। दादी ठंडी तो नहीं लागत, बैठो आराम से आए ओढ़े ओढ़े रहे। भैया तुम स्टेशन पर बैठो, हम टिकट बाबूजी से लेके आवत ले एक सामान पकड़ ले बैठ। अच्छा है एक सुन ले ये स्टेशन आ भला इकाई उकाई न घूमे उमे भला। ठीक है नहीं जाऊंगा। नहीं प्लेटफार्म का टिकट नहीं आया मान लो टीटी पकड़ ले तो 1200 रुपया फाइन मार दे। कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले। अब एक बात और सुन ले, क्या पटरी कई मुंहते न जाए। अरे मैं तेरे जैसे सारा दिन भागता थोड़ी रहता हूँ। बैठ बैठ मैं टिकट लेके बैठ। साहेब हेलो बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ताई हमका दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का 2 टिकट दे। 2 टिकट चाहिए? हाँ 1000 रुपए दीजिए। 1000 रुपए दीजिए। 1000? जी हाँ। पहले टिकट तो दे दे। पहले पैसा दीजिए। कहे तुम हमको कौन ईमानदार समझ ले हो, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। अरे तुम कंप्यूटर से टिकट निकालो, मैं अपने जेब से रुपया निकाल रहा था। लीजिए ला पैसा दो। पैसा दो। पैसा यार पैसा हम भूला साहेब। पैसा नहीं दोबारा नहीं आना। दोबारा आप तो कंप्यूटर उठा ले जब टिकटों न काटे पाई। साहेब प्लेटफार्म नंबर 8 में गाड़ी लगी है, आइए और हम लोग चलते दिल्ली। आइए यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2100 अपने निर्धारित समय 3:03 पे रवानगी हो रही है। यात्रीगणों से गुजारिश है अपने अपने सामान के स्वयं रक्षा कर लें। टीटीआई सावधान हो। जो बच्चे टिकट न पाए हो वो बच्चे कृपया करके धूरा पकड़ के बैठ जाए।
गाड़ी कहाँ पहुंच गई? गाड़ी पहुंच गई छिवली नदी। ऊपर से पुल है, नीचे से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर गाड़ी क्रॉसिंग होती है किस तरीके से सीटी मारती है आप लोग ध्यान दीजिए। वो लोग वही लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं जो गेट पर बैठकर बाहर का नजारा देखते हैं। ऊपर से पुल है और नीचे से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर गाड़ी क्रॉसिंग होती है किस तरीके से सीटी मारती है आप लोग ध्यान दीजिए। रेल चली गई, रेल चली गई। डेब्बा गिनने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग भैया आइए, हम लोग दिल्ली आ गए। आइए मैं आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ और उसके बाद अगर से कोई चीज की आपको आवश्यकता पड़े तो आप तो मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं 9956697675। आप मेरा नंबर डायल करें, कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े तुरंत तत्काल फोन करो, मैं दिल्ली लेकर के तुरंत आ जाऊँ। आइए आपका क्वार्टर दिखा, आइए। देखा दोस्तों, हमारे दरबार में हमारे महाराज हमारा अपमान किए और हमारे कौशल बेटे का अपमान हुआ। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कही, किससे कहूं? दरबारी दरबारी क्या है महारानी? सुना है आपने? हाँ मैंने सुना और देखा। क्या देखा? भरे दरबार में हमारे महाराज हमारा अपमान किए और हमारे बेटे कौशल का तुम कौन इज्जत वालू नहीं ना? कोई कद्र नहीं। तुम अपन खूबसूरती ले बैठे, लेकिन महाराज नहीं जानते हैं कि तिरिया चरितम दइयो न जाना। तिरिया चरितम दय्यम न जाना। जब तक इस राज के बेराज नहीं बनाओगी तब तक मेरा नाम महारानी नहीं। मतलब चाहे इस समय सेनापति को दरबार में हाजिर करो। सेनापति? हाँ कहो और भैया ससुरात के 12 बजे थे, सेनापति का कहे